पहला नफी अध्याय 8। लेही जीवन के वृक्ष का दिव्य दर्शन देखता है। वह उसके फल को खाता है और चाहता है कि उसका परिवार भी इसे खाए। वह लोहे की छड़, तंग और संकरा रास्ता और अंधकार की धुंध को देखता है जो लोगों को छिपाती है। सराया, नफी और साम फल को खाते हैं, लेकिन लवान और नूर अस्वीकार कर देते हैं। लगभग 600 से 500 बानवे ईसा पूर्व। और ऐसा हुआ कि हमने हर प्रकार के बीजों को एकत्र किया, जिनमें सभी प्रकार के अनाजों के बीज और सभी प्रकार के फलों के बीज भी थे। और ऐसा हुआ कि जब मेरे पिता इस निर्जन प्रदेश में रह रहे थे, तब उन्होंने हमसे कहा, देखो, मैंने एक सपना देखा है। या दूसरे शब्दों में, मैंने दिव्य दर्शन देखा है। और देखो, जो कुछ मैंने देखा है उसके कारण मैं प्रभु में आनंदित हूँ, नफी और साम के कारण भी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वे और उसके बहुत वंश भी बचाए जाएंगे। लेकिन देखो, लामान और लेमुएल, तुम्हारे कारण मैं बहुत भयभीत हूँ, क्योंकि देखो, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने सपने में एक अंधकारपूर्ण और सुनसान निर्जन प्रदेश को देखा है। और ऐसा हुआ कि मैंने एक पुरुष देखा, और उसने सफ़ेद लाबादा पहने रखा था, और वह आया और मेरे सपने में खड़ा हो गया। और ऐसा हुआ कि उसने मुझसे बात की और मुझे अपने पीछे आने को कहा। और ऐसा हुआ कि जब मैं उसके पीछे चल रहा था, तब मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक अंधकारपूर्ण और सुनसान स्थान में था। और जब मैं अंधकार में कई घंटे तक चल चुका, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया कि वह अपनी असीम स्नेह दया के अनुसार मुझ पर दया करे। ऐसा हुआ, प्रभु से प्रार्थना करने के बाद मैंने एक बड़ा और लंबा चौड़ा खेत देखा। और ऐसा हुआ कि मैंने एक वृक्ष देखा जिसके फल किसी को भी आनंदित करने के लिए आकर्षक थे। और ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गया और उस वृक्ष का फल खाया, और मुझे लगा कि वह अत्यधिक मीठा था। इतना मीठा फल पहले मैंने कभी भी नहीं चखा था। हाँ, और मैंने यह भी देखा कि वह फल सफ़ेद था। इतना सफ़ेद कि उतनी सफ़ेदी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और जब मैं उसके फल खा रहा था, तब मेरी आत्मा महान आनंद से परिपूर्ण हो गई थी। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मेरा परिवार भी इसे खाए, क्योंकि मैं यह जानता था कि यह अन्य सब फलों से अधिक वांछनीय था। और जब मैंने चारों ओर नजरें घुमाई कि शायद मैं अपने परिवार को भी देख पाऊँ, तब मैंने एक नदी को देखा, और वह साथ में बह रही थी, और वह उस वृक्ष के निकट थी जिसका फल मैं खा रहा था। और मैंने उसके स्रोत को देखने के लिए जब दृष्टि घुमाई, तब मैंने देखा कि उसका उद्गम स्थल वहाँ से थोड़ी दूर पर था। और उसके उद्गम स्थल पर मैंने तुम्हारी माता सराया और साम और नफी को देखा, और वे ऐसे खड़े थे कि मानो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। और ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें इशारा किया, और मैंने ऊंची आवाज़ में उनसे कहा कि वे मेरे पास आए और उस फल को खाएं जो सभी अन्य फलों के अधिक वांछनीय है। और ऐसा हुआ कि वे मेरे पास आए और उस फल को भी खाया। और ऐसा हुआ कि मैं चाहता था कि लमान और लैमुएल भी आए और इस फल को खाएं। इसलिए मैंने नदी के उद्गम की ओर नजरें घुमाई कि शायद मैं उन्हें वहाँ देख पाऊँ। और ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें वहाँ देखा, लेकिन वे मेरे पास नहीं आए और उस फल को नहीं खाया।
और मैंने लोहे की एक छड़ को देखा और वह नदी के किनारे लगी हुई थी और उस वृक्ष तक जा रही थी जिसके निकट मैं खड़ा था। और मैंने एक तंग और संकरा रास्ता भी देखा जो उस लोहे की छड़ के साथ साथ उस वृक्ष तक आया था जिसके निकट मैं खड़ा था। और यह भी उद्गम स्थल के झरने के पास से होता हुआ एक बड़े और लंबे चौड़े खेत को जा रहा था जिसमें लगता था कि पूरा संसार समा गया था। और मैं असंख्य लोगों की भीड़ को देख, जिनमें से बहुत से उस मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो उस वृक्ष तक जा रहा था जिसके निकट में खड़ा हुआ था। और ऐसा हुआ कि मैं आगे आने से सफल हुए और उस मार्ग पर आगे बढ़े जो उस वृक्ष तक जाता था। और ऐसा हुआ कि अंधकार की धुंध उठी। हाँ, वह बहुत ही अधिक अंधकारमय धुंध थी, इतनी अधिक कि जो उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे वे अपना रास्ता भूल गए और वे भटक कर खो गए। और ऐसा हुआ कि मैंने दूसरों को उस मार्ग पर आने की कोशिश करते हुए देखा और वह उस मार्ग पर आए और लोहे की छड़ की छोर को पकड़ लिया और वे उस अंधकार की धुंध में लोहे की छड़ को पकड़े हुए आगे बढ़ते गए और जब तक कि उन्हें आकर उस वृक्ष के फल को नहीं खा लिया। और उस वृक्ष के फल को खाने के पश्चात वे इधर उधर देखने लगे मानो उन्हें शर्म आ रही थी। और मैंने भी चारों ओर जब नजरें घुमाई और देखा, उस नदी की दूसरी ओर एक बड़ा सा विशाल भवन था और वह ऐसा खड़ा था मानो वह धरती से बहुत ऊपर हवा में हो। और वह लोगों, बूढ़े और जवान, पुरुष और स्त्री से भरा हुआ था और उनके पहनावे बहुत ही अच्छे थे और उनका व्यवहार मजाक उड़ाने वाला था। और वे अपनी उंगलियां उनकी ओर उठा रहे थे जो आकर उस फल को खा रहे थे। और उस फल को चखने के बाद वे उनके कारण लज्जित हुए जो उनका मजाक उड़ा रहे थे और वे वर्जित मार्गों पर चल कर खो गए। और अब मैं नबी अपने पिता की कही गई सभी बातों को नहीं कहूँगा, लेकिन मैं संक्षेप में लिख दूंगा। देखो, उन्होंने अन्य भीड़ को आगे बढ़ते देखा और वे आए और लोहे की छड़ का छोर पकड़ लिया और वे निरंतर लोहे की छड़ की उस छड़ को पकड़े हुए आगे बढ़ते गए अब तक कि वे वृक्ष के फल पर टूट नहीं पड़े और उसे खा नहीं लिया। और उन्होंने अन्य भीड़ को भी देखा जो जो उस बड़े और विशाल भवन की ओर अपना मार्ग महसूस कर रही थी। और ऐसा हुआ कि बहुत से उस झरने की गहराई में डूब गए और बहुत से अनजान राहों पर भटकते हुए उनकी दृष्टि से खो गए। और अनजान भवन में प्रवेश करने वाली भीड़ बहुत बड़ी थी और उस भवन के प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने मेरी और उनकी ओर जो फल खा रहे थे घृणा की उंगली उठाई, लेकिन हमने उनकी कोई ध्यान नहीं दिया। ये शब्द मेरे पिता के हैं। जितने लोगों ने उनकी ओर ध्यान दिया वे पतित हो गए। और मेरे पिता ने कहा कि लबान और लेमून ने उस फल को नहीं खाया। और ऐसा हुआ कि जब मेरे पिता ने अपने सपने या दिव्य दर्शन के विषय में सब बातों को बता दिया जो कि बहुत ही उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने जो दिव्य दर्शन में देखा था उन बातों पर वह लबान और लेमून के लिए बहुत भयभीत थे। हाँ, और भयभीत थे कि कहीं ऐसा न हो कि प्रभु की उपस्थिति से बाहर कर दिया जाए। और
उन्होंने माता-पिता की कोमल भावना से उनको उपदेश दिया कि वे उनकी बातों पर ध्यान दें ताकि शायद प्रभु उन पर दया करे और उन्हें बाहर नहीं निकाले। हाँ, मेरे पिता ने उनको शिक्षा दी और उन उपदेश देने और उनको बहुत सी बातों की भविष्यवाणी करने के बाद उन्होंने उनके कहा कि वे प्रभु के वचन का पालन करें और उन्हें उनके द्वारा समाप्त करें।